हेलो दोस्तों, अभी RO यानी लोअर PCS की वैकेंसी आई है जिसमें 411 पोस्ट बताया जा रहा है और इसमें और आगे बढ़ने की संभावना है। 500 प्लस वैकेंसी होगी, इसीलिए हम सबको एक प्लान के तहत इस एग्ज़ाम के लिए जुड़ जाना है। ये एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में 99% होने की संभावना है। हमारे पास अभी 3 महीने का समय है। 3 महीने में हम कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और फाइनली PT क्वालिफाई कर सकते हैं। RO में आप लोग जानते हैं 2 पेपर होता है। एक पेपर हिंदी का होता है, दूसरा पेपर होता है GS का। GS के जो पेपर, हिंदी के जो पेपर होते हैं वो सेकंड पेपर में आता है और GS जो है फर्स्ट पेपर में। पहले हम GS की बात कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पेपर की बात करेंगे। GS में देखा जाए तो 140 क्वेश्चन होता है, 2 घंटे का होता है, 2 आवर। 140 क्वेश्चन रहेंगे, 140 मार्क्स का, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। और इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है। जनरल साइंस है, ये आपका लुसेंट से कवर हो जाएगा, या अरियंत का एक नोट्स टाइप का एक आता है, मार्केट में भी अवेलेबल है, उसको भी पढ़ सकते हैं क्योंकि 3 महीने अभी टाइम है। जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन हिस्ट्री प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इन दोनों को अगर देखा जाए एक में ऐड करते हैं तो इससे 15 से 20 क्वेश्चन आता है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये दोनों लुसेंट से पढ़ सकते हैं, या हमारे पास अभी किताबें दिखाऊंगा, वो अरियंत का एक नोट्स आता है, उससे भी हम कर सकते हैं कंप्लीट। एक पतली सी बुक आती है जनसंख्या का, EP का आती है, घटना चक्र पब्लिश करता है। पर्यावरण, नगरीकरण, पॉलिटी टाइम है तो लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, नहीं तो लुसेंट से भी काम हो जाएगा, क्योंकि इतने हार्ड पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं आते हैं। इकोनॉमी से UP स्पेशल की बात करें तो UP में एजुकेशन, कौन कौन सा विश्वविद्यालय खुला है, कहाँ पे है, पूछ लेगा। एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश की मृदा, उत्तर प्रदेश की फसल। उद्योग, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ज़िले में कौन कौन सा उद्योग है, जैसे चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, दाल उद्योग। व्यापार से एवरेज क्वेश्चन आते हैं 1-2, लेकिन हमको उद्योग पे फोकस करना है, एग्रीकल्चर पे फोकस करना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सामाजिक प्रथाएं, UP के सामाजिक प्रथाएं, जैसे बुंदेलखंड की बोली क्या है, बघेलखंड की बोली क्या है, अवध की बोली क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ जनजातीय हैं, वो कौन सी जनजाति कहाँ पे पाए जाते हैं। करेंट की बात करें तो करेंट में भी 20 क्वेश्चन, 20 प्लस होते हैं, 20-25 क्वेश्चन होते हैं। इंडिया, नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आती हैं। खेल कूद से UP में क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, तो हम ज़्यादातर घटनाएं पे फोकस करेंगे। घटनाएं में हो गया, प्रथम महिला कौन सी बनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में संस्था की महिला अध्यक्ष, रेलवे की महिला अध्यक्ष, जहाँ भी महिला होगी उसको हम इम्पोर्टेंट मान के पढ़ेंगे। ये रही फर्स्ट पेपर की बात। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें तो वो होता है हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के होते हैं। इसमें हमें 6 टॉपिक को पढ़ना है, 6 टॉपिक में 60 क्वेश्चन। अब देखिए, आप लोग को केवल 6 टॉपिक में 60 क्वेश्चन मिल रहा है,
जैसे विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष विशेषण, पर्यायवाची शब्द। ये 6 टॉपिक है। ये 6 टॉपिक से आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कौन सी बुक इसके लिए पढ़ना है। सिलेबस की तो बात हो गई है, लेकिन अभी 6 टॉपिक हैं, तो 6 टॉपिक हमें एक बुक में कहाँ मिलेगा। तो हमें ये देखिए, ये घटना चक्र का है, प्रीवियस क्वेश्चन है, इसी से हम लोग का काम हो जाएगा। इसी में 6 टॉपिक दिया है। देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, यही 6 टॉपिक है। इसके अलावा हिंदी के लिए हमें कुछ नहीं पढ़ना है। 60 क्वेश्चन इसी बुक से आ जाएंगे। 248 पेज का है। 3 महीने, अगर 1 महीने में भी अगर हम 50 पेज पढ़ते हैं तो भी हम 247-248 पेज पढ़ ही सकते हैं। आप जीएस की बात करें तो लुसेंट से हमारा काम हो जाएगा। फिर भी बहुत सारे बच्चे लुसेंट पढ़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करना है और मन में कन्फ्यूजन है कि हमने तो बहुत बार लुसेंट पढ़ा है, फिर भी 1-2 मार्क्स से नहीं हो पाता है। उसके लिए मैं कहूँगा कि आप साइंस के लिए अरिहंत का एक नोट्स आता है, यही वाला बुक आपको पढ़ना है। साइंस हो गया, और ये इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और हिस्ट्री के लिए ये बुक पढ़ना है। ये एनसीईआरटी है, 6 क्लास से 12th क्लास का निचोड़ इसमें दिया है। 3 बुक इम्पोर्टेंट है, तीनों बुक का मैंने दिखा दिया ये। अब रही पॉलिटी इकोनॉमिक्स की जो है, बैंकिंग सिस्टम इम्पोर्टेंट है। बैंकिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं और करेंट बेस उसको जोड़ के पूछता है। और पॉलिटी हम लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं। टाइम है तो लक्ष्मीकांत पढ़े, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसके लिए लक्ष्मीकांत की ज़रूरत है। टोटल हो गया, बुक भी दिखा दिया। इसके साथ हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे हिंदी का भी मैंने दिखाया था, यह प्रीवियस क्वेश्चन है। उसी तरह जीएस का भी एक मार्केट में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा हमें अब कुछ नहीं पढ़ना है, इतना में हमारा काम हो जाएगा। और ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम में कोई डाउट ना हो। क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, कन्फ्यूजन हो जाता है, लगता है कि 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन आता है, लेकिन एक्चुअल में इसका कौन सा सही आंसर होगा। इसके लिए हमें बार रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि आगे भी ऐसा वीडियो ला सकें।